हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस फीटर ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए फीटर के फर्स्ट सेमेस्टर का फुल आइडियो लेके आया हूँ। अगर आप सभी को ऑल सेमेस्टर का आइडियो वॉच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा हमारा अपने काम पर ध्यान देना ही हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को किस क्लास में वर्गीकृत किया जाता है। तो ज्वलनशील लिक्विड ठोस को हम क्लास बी फायर या क्लास बी के आग में वर्गीकृत करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड ही हमारा तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। तो लकड़ी से लगी आग या ठोस पदार्थ से लगी आग को हम क्लास ए फायर या क्लास ए की आग में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो हमारा आंसर है हेलोन एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत क्या आता है। तो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत हमारा शोर आता है और रासायनिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत विषैला पदार्थ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोका जाए। तो घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को रोकने के लिए हमें घाव पर दबाव देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग लगने का 3 प्रमुख कारण क्या है। तो आग लगने का 3 प्रमुख कारण हमारा है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। आग लगने के लिए ये 3 कारक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी जब घटना होती है तो उसके बाद का जो 30 मिनट होता है वो दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है। या तो उस 30 मिनट में दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति ठीक हो जाता है या उसका कंडीशन खराब हो जाता है। इसलिए गोल्डन आवर्स की अवधि पहले घटना के बाद के पहले 30 मिनट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो सुरक्षा सावधानियों को पालन करके ही हम कार्यस्थल पर दुर्घटना से बच सकते हैं। अगर आप सुरक्षा उपकरण कितना भी पहन लीजिए और सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो आपका दुर्घटना हो सकता है। इसलिए कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए हमें सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। यानी बेकार कागज जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको किस डब्बे में डाला जाता है। तो वो हमारा नीला डब्बा में ही हम उसको डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वलनशील और बहने वाले तरल पदार्थ के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हम तरल पदार्थ में लगे आग को बुझाने के लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर फायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए हमें एयरवे दर्शाता है। जैविक कंपाउंड्स में
मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं और इसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? तो प्लास्टिक कचरा बिन का कलर कोड पीला होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? यानी ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग समकोण की जांच करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो कॉपर सल्फेट एक जहरीला मार्किंग मीडिया है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है, तो हमारा हो जाएगा ब्लेड खींच जाना, क्योंकि ब्लेड खींच जाने की वजह से कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से टूटते हैं, क्यों? तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, इसलिए पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय हमारा जो दांतें हैं वर्क पीस के वो ज़्यादा टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फीलर गेज का प्रयोग दो मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांच करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो बिना टूटे तार में खींचे जाने की प्रक्रिया को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा क्या है? तो डायल एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जॉब को फिनिश साइड के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम सेकंड कट का फाइल का प्रयोग करते हैं। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो हैंड फाइल में ही समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस की बनाने की सामग्री क्या है? यानी जो हमारा बेंच वाइस होता है वो किस में, तो जो हमारा बेंच वाइस है वो कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया है जो मशीन से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लांटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो जो एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिए जाते हैं, जो बीच बीच में जगह दिया जाता है एंगल प्लेट में, वो जॉब को पकड़ने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं? यानी गोल
गोल जॉब को केंद्र के चिन्हित करने के लिए हम किस क्लीपर का प्रयोग करते हैं? तो राउंड बार को केंद्र करने के लिए हम जेनी क्लीपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो हम 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे को कोण को भरने के लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाइफ एज फाइल का जो कोण होता है वो 10 डिग्री का होता है। इसलिए हम 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे को हम नाइफ एज फाइल से फाइलिंग करके उसको भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइलों के दांतों में के बीच घुस जाता है, यानी कि फाइल के दांतों में छोटे छोटे कण जो फंस जाते हैं उसका उस दोष का नाम बताइए। तो यानी धातु के चिप्स फाइल में दांतों के बीच घुस जाने को हम फाइल की पिनिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम हाफ राउंड नोज छेनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो पेंडिस्टर ग्राइंडर मशीन का हम हेवी ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग करते हैं। चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो वेब छेनी का प्रयोग हम चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी का काम करने वाला आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो लकड़ी के दांतों को तेज करने के लिए हम मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? तो हथौड़े का वजन चीक पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो अगर कटिंग एज कम है तो कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टूटे बिना तन्यता बलों का प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी क्या है? तो टूटे बिना जो तन्यता बलों का प्रभाव का विरोध करती है उसे हम टेनेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेंसी क्या होता है? तो मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेंसी होता है 0.01 mm का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल सेक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो हमें ड्रिल सेक में जर्नी टेपर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। प्रतिबंधित स्थानों पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबंधित स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले टेप रेंच का नाम क्या है? तो जो प्रतिबंधित स्थान पर जो टेप रेंच का प्रयोग करते हैं उससे कहते हैं टी हैंडल टेप रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की प्रसिद्धता क्या है, यानी कि प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेंसी क्या होता है? तो संयोजन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेंसी होता है वो 1 डिग्री का होता है, यानी 1 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेंसी क्या होती है? तो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है उसकी एक्यूरेंसी होती है 0.002 mm से 10 mm लेंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशान दिखने के लिए
किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो डॉट पंच का प्रयोग हम निशान को देखने के लिए कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए हम हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? तो कुंजी मार्ग के कोनों पर जो पदार्थ होता है उसको हटाने के लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो सिंगल कट फाइल में एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो लकड़ी और चमड़े पर जो फाइलिंग किया जाता है उस पर हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों फाइल की कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? तो फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए हमें फाइल की कटिंग फेसेस की लंबाई को थोड़ा बेवल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो 1.80 mm का जो ब्लेड की पिच होता है उसका उपयोग हम कांच, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक हम रखते हैं तो सतह पर गड्ढा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो रिवेटिंग उद्देश्य के लिए हम बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑयल स्टोन यानी पत्थर जो स्टोन होता है जिस पर घिसा जाता है उसका उपयोग करते हैं डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है? तो बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग हम कोण मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? तो वाइट वॉश को हम रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो खोखली बेलनाकार जॉब्स होता है उसको पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की किस पिच का उपयोग किया जाता है? तो 0.08 mm का जो हेक्सा ब्लेड का पिच होता है उसको कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए करते हैं। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? तो पिनिंग ही फाइल वाली सरफेस पर खरोंच का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? तो चिपिंग करते समय जो छेनी और अक्ष के जॉब के सतह के बीच का जो कोण बनता है उसको हम एंगल ऑफ कैनिलेशन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? तो वो जो कहलाता है भंगुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? तो विकृति को रोकने के लिए सतह प्लेटों को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयोजन समांतर ब्लॉक यानी जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो संयोजन समांतर ब्लॉक को मुख्य लाभ यही है कि इसको विभिन्न ऊंचाई पर निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग करते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग ही सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो राउंड बार का जो केंद्र होता है उसको खोजने के लिए हम जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए हम हाफ राउंड नोज छेनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन क्या होता है? तो जो मार्किंग करने के लिए जो हथौड़ा का हम उपयोग करते हैं उसका वजन होता है 250 ग्राम। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीका का प्रभाव क्या है? तो ये होता है असमान फिनिश सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? यानी जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा धातु जम जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं? तो उसको हटाने के लिए हम फ्लैट छेनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल के फेस पर जो चौक क्यों लगाया जाता है? यानी जो हमारा रेती है उस फाइल के फेस पर हम चौक क्यों लगाते हैं? तो पेंट्रेशन को और पिनिंग को कम करने के लिए ही हम फाइल के फेस पर चौक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? तो कंट्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हम फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? यानी कि एक ड्रिल में फ्लूट्स के जो बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो फ्लूट्स के बीच के भाग को हम वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो रिचेट स्टॉक है जो बाहरी माइक्रोमीटर का मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है? तो वो होता है जॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? यानी माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा जो माइक्रोमीटर है वो स्क्रू और नट के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? तो एडजेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा हम डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा अधिक गहराई को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंडेड सतह के कांटेक्ट में होता है? तो जो ब्लेड होता है वो बेवल प्रोटेक्टर का वो इंक्लाइंडेड सतह के कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए रहता है? तो स्टेप पुली। ड्रिलिंग मशीन का जो स्टेप पुली होता है वो विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए रहता है। अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? जब हम वाइस में जब जॉब को किसी पर फाइलिंग करना होता है तो हम वाइस में कसते हैं, लेकिन अगर उसको ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ज़्यादा टाइट करने से स्पिंडल की क्षति हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्लिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है?
तो स्प्रिंग जॉइंट क्लीपर है जो कैलिपर के आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? तो सर्कुलर सॉ बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? स्वयं लुब्रिकेशन के लिए हम मार्किंग मीडिया को कास्ट आयरन से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो रोटरी फाइल का प्रयोग हम उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो फाइलों के दांतों के बीच की फंसी धातु को निकालने के लिए हम कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उन्हें को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं? तो छोटे छोटे कार्य को फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है तो इसको पकड़ने के लिए हम टूल मेकर वाइस का प्रयोग करते हैं। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो लचीला ब्लेड का प्रयोग हम घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो क्रॉस कट छेनी का प्रयोग हम कीवे काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो कोनों की खुदाई को रोकने के लिए हम छेनी के धार पर क्राउनिंग का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो क्लीयरेंस कोण को बढ़ाकर हम धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो उसे कहते हैं टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? तो एनविल एक ऐसा पार्ट है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो मशीन स्पिंडल पर जो ड्रिल को हम ऑर्बर द्वारा पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जाता है? तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल को ड्रिलिंग के पास या दूर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो BSW थ्रेड में हम किसी स्क्रू के क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है? तो बहुत धीमी गति में फीड दर होने के कारण घिसना और आवाज़ करने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? तो स्क्वायर हेड, जो कॉम्बिनेशन सेट में जो स्क्वायर हेड होता है उस सेट के भाग को हम 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो विकृति को रोकने के लिए एंगल प्लेट में
रिब्स प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए हम ड्राई एयर जेट फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो छेद में रिवेट को डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए हम रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेट स्निप्स का उपयोग क्या है? तो सर्कुलर कट के लिए हम बेट स्निप्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या है? तो जस्ता चढ़ा हुआ लोहा को हम जिंक कोटेड आयरन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होता है? तो एल्युमिनियम है जो जंग और घर्षण के शीट से अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? तो सपोर्टिंग पीस से शीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग किया जाता है। सोल्डर की सामग्री क्या है? तो सोल्डरिंग की सामग्री का जो मटेरियल होता है वो होता है शुद्ध धातु या मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो स्टील के सोल्डरिंग के लिए हम अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? तो सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए हम ग्रोवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो रिवेट का निर्माण के लिए हम माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघला हुआ सोल्डर के धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? तो टीनिंग। पिघला हुआ सोल्डर के धातु को क्षेत्र को कवर करने की प्रक्रिया को हम टीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो भारी कार्य के लिए हम पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? तो डॉली स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चॉप बनाने में किया जाता है? तो बड़े व्यास को खींचने के लिए हम शीट मेटल में ट्रेमलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या होता है? तो सीम को क्लोज करने के लिए हम ग्रोवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की असेंबली के काम में कौन सा रिवेट का प्रयोग करते हैं? तो केनिकल हेड रिवेट का प्रयोग हम हल्की धातु के कार्य में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। यानी रिवेट हेड के दूसरे छोर को जो बनाया जाता है उसको बनाने के लिए हम रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैनल बिटिंग के होलों को करने के लिए किस प्रकार का मेलेट का उपयोग किया जाता है? तो बॉसिंग मेलेट का प्रयोग हम पैनल बिटिंग के होलों को करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चॉप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो हाफ मून स्टेक का प्रयोग एक पक्ष के साथ एक सर्कल को चॉप बनाने में
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लैश का प्रयोग किया जाता है? तो टीन और चादरों की सोल्डरिंग के लिए हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो रिवेट स्नैप का प्रयोग हम रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट्स बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम क्या है? तो फ्लोरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी शीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो लीवर शीयर एक ऐसा उपकरण है जो मोटी शीट्स को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो हैचेट स्टेक का उपयोग हम तीखे मोड़ को बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? तो डबल ग्रूडेड सीम का प्रयोग हम रूफिंग और पैनलिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट इंटरफेरेंस क्या है? तो हेड बनाने के लिए लंबाई रिवेट इंटरफेरेंस कहा जाता है। साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित किया जाता है? तो 2 गुने रिवेट का व्यास हम माप कर पहले रिवेट की दूरी निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में स्ट्रेक का क्या लाभ है? तो सहायता प्रदान करना। शीट मेटल वर्क में स्ट्रेक का काम होता है सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरिंग टूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होता है? तो अच्छी दिखावट के लिए सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए ही हम विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है? तो टीनेड प्लेट जो होता है वो जोड़ और शोल्डर के लिए बहुत अच्छी धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल के काम में कौन सा धातु बहुत नरम और भारी होता है? तो लीड यानी लेड जो होता है वो शीट मेटल के काम में बहुत ही नरम और भारी धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकता है? तो जस्ता लोहा पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकता है, इसीलिए लोहे पर हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में करने के लिए हम ड्रिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है? तो बॉल पिन हथौड़ा है वो रिवेटिंग करने के लिए उपयुक्त होता है। शीट मेटल के कोनों पर कौन सा नोज 45 डिग्री के कोण पर कटा जाता है? तो स्लेंट नोज को हम 45 डिग्री के कोण पर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट धातु के 2 किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट्स का नाम क्या कहलाता है? तो सीम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड एक ऐसा सोल्डरिंग पाउडर होता है जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है?
तो काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग हम सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए करते हैं। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। यदि नोजल मोल्टल पुल को छूता है तो क्या हो जाएगा? यदि नोजल मोल्टल पुल को छूता है तो बैकफायर होगा। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? तो एसी वेल्डिंग मशीन ट्रांसफार्मर का जो काम है, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करना ही एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो अलोह धातु वेल्डिंग के लिए हम एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? तो इंजन जनरेटर सेट करके हम विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में आर्क वेल्डिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करता है? तो रेक्टिफायर सेट एक ऐसा आर्क वेल्डिंग मशीन है जो इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीलिन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो जो स्टीलिन गैस सिलेंडर होता है वो मैरून कलर का होता है और जो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर का जो रंग कलर होता है वो काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रोड का व्यास। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का व्यास ही करंट की सेटिंग का निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोह और अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई है? तो रेक्टिफायर सेट जो है वो एसी और डीसी और लोह और अलोह दोनों के कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है? तो लॉन्जिटर्नल विकृति वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जा सकता? वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को हम सिलेंडर से इसलिए नहीं हटाते हैं ताकि आग के मामले में जल्दी से सिलेंडर को बंद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो क्रैकिंग सिलेंडर वाल्व सॉकेट को ब्लो आउट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? तो आर्क वेल्डिंग में जो जमा हुआ स्लैग को हटाने के लिए हम सेलुलोटिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? तो 7 मीटर 7 मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारियों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो कटिंग गोगल्स, यानी कटिंग गोगल्स को हम पहनकर दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? तो गैस वेल्डिंग को उपयोग करने के बाद हम स्टीलिन वाल्व को बंद
को पहले ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। यानी कि गैस वेल्डिंग को लो को बुझाने के लिए सबसे पहले हम स्टीलिन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो लंबी चाप की लंबाई होने के कारण आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव गुनगुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नगण्य आँखों से यानी कि खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं? तो पोरोसिटी एक ऐसा वेल्डिंग दोष है जो हम नगण्य आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हम इससे आने वाली नई वीडियो बना सकें।